सभी को ये सब दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर चीजें सभी लोगों को दिख रही है। अगर कोई चीज नहीं दिख रही है तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, आज अपन बात करने वाले सॉल्विंग रेशनल इनइक्वालिटीज यूजिंग वेवी कर्व मेथड। कौन सी मेथड? वेवी कर्व मेथड। x माइनस ए वन की पावर एन वन, एक्स माइनस ए टू की पावर एन टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस ए थ्री की पावर एन थ्री। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और नीचे लिखा मैंने x माइनस बी वन की पावर एम वन, एक्स माइनस बी थ्री की पावर एम थ्री, और ऐसे आगे चलता जाएगा। ये क्या है भाई साहब? मेरी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है इज इक्वल टू नॉट जीरो, या तो जीरो से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन इज इक्वल टू जीरो होगा। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे n1, n2, n3, m1, m2, m3 belongs to capital R, a1, a2, an, b1, b2, bn belongs to capital R। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, नो फैक्टर कॉमन। किसमें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहना चाहिए। जब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 इन ऑल ब्रैकेट्स। सारे ब्रैकेट्स के अंदर x के कोएफिशिएंट्स 1 होना चाहिए। ठीक है। इनइक्वालिटीज एनी वन ऑफ देम आरएचएस मस्ट बी जीरो। इनइक्वालिटी कोई सी भी आरएचएस को कैसा रखना है? जीरो रखना है। न्यूमरेटर जीरो होगा। जब x की वैल्यू डालेंगे अपन a1 तो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा भाई साहब? जीरो। या फिर a2 डालेंगे तब भी जीरो होगा, a3 डालेंगे तब भी जीरो होगा। इन सभी पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ जीरोस बोलते हैं। ठीक है। और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स मींस x b1 लेंगे, b2 लेंगे, b3 लेंगे, या आगे चलता जाएगा। ऐसे लेंगे तो नीचे वाले पॉइंट्स b1 b2 b3 इन सभी पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है। ये वेविकर को सॉल्व करने की मेथड्स थी, ये मैंने लिख रखी है। और भी थोड़ी बहुत चीजें इंफॉर्मेशनल है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब कुछ दिख ही रहा है आपको। ठीक है। और मैं तभी बोल रहा हूँ मार्क्स पॉइंट्स ऑफ जीरोस एंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन नंबर लाइन विथ सर्कल। ओके। फिर वेविकर इमेजेस आउट फ्रॉम राइट मस्ट ऑफ अ नंबर लाइन। मतलब कि मैं यहाँ पे वेविकर्स की नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थी मेरी नंबर लाइन जिस पे मैं नंबर लिखूंगा 4 3 2 1 ऐसे। मतलब कि x की वैल्यू लिखूंगा। किसकी वैल्यू लिखूंगा? x की। हर एक जगह पे लिखा था x ही अननोन था। a1 तो कुछ होगा, b1 भी कुछ होगा, b2 भी कुछ होगा, a1 a2 भी कुछ होगा, लेकिन सब जगह पे x अननोन होगा। तो x यहाँ पे अपन लिखेंगे। ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे मैंने लिख दिया। का अब इमेजेस जब भी ड्रॉ करनी है तब कहाँ से ड्रॉ करनी है? राइट साइड से। कहाँ से ड्रॉ करनी है? राइट साइड से, ये वाली साइड से। मतलब ऐसे अंदर आना है, ऐसा बोला गया है। फिर बोला गया है मस्ट ऑफ नंबर लाइन एंड अबव द नंबर लाइन। नंबर लाइन एंड अबव द नंबर लाइन मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर से, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर से उसको खींचना है। ओड पावर जब भी होगा तब वो पेनिट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट। इवन पावर होगा तब वो पेनिट्रेट नहीं होगा। मान लो कि x माइनस वन की पावर 3, तो जब अपन x की वैल्यू 1 लेंगे, क्या लेंगे? 1, ये लिखिए 1, तब क्या हो जाएगा? उसकी पावर ओड है तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा ऐसे, और ये 2 पे आ जाएगा। मान लो कि x की पावर 2 का स्क्वायर लिखा है, x की माइनस 2 उसका क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे अपन? 2 लेंगे, तो उसकी पावर कौन सी है? 2। तो 2 वाले केस में क्या होगा? विल नॉट पेनिट्रेट, मतलब कि वो ग्राफ ऐसे के वैसे ही आगे चला जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। fx is greater than 0 when curve is situated above number line। fx is greater than 0 मतलब कि ऊपर वाले केस में उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। और fx is less than 0 उस वाले केस में उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। उसके बाद इन केस ऑफ
लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, डार्क ऑल द जीरोस एंड इंक्लूड देम इनटू द आंसर। इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डार्क ऑल द जीरोस, डार्क ऑल द जीरोस, जो भी जीरोस होगी इसको ऐसे डार्क कर देना है, ऐसे नहीं रखना। किस वाले केस में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू करते हो एंड इंक्लूड देम इनटू द आंसर। तो फिर दूसरा क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन, उस वाले केस में अपने को ये करना है, ठीक है। डार्क सर्कल नहीं, डार्क सर्कल करना नहीं है और इन सब लोगों को आंसर में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो ये थी वेवी कर्व्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स। अब उसके ऊपर रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, जब भी ऑड पावर होगी, क्या होगी, ऑड पावर होगी, तो उसके एक्सपोनेंट या फिर फैक्टर, जो फैक्टर होगा, और एक्सपोनेंट में पावर कौन सी होगी, ऑड फैक्टर, और जो मेरा फैक्टर होगा एक्स, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल पॉइंट बोलेंगे। और दूसरी इवन पावर, क्या भाई साहब, इवन पावर, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, उसको डबल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट बोलेंगे। ओड पावर होगी तब सिंपल पॉइंट और इवन पावर होगी तब डबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, डबल पॉइंट, ऐसे बोलेंगे। ओड पावर, एक्सपोनेंट में ओड पावर होगी तो उसका फैक्टर, मैं बोल रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ ऐसे, x माइनस वन की पावर 3 लिखिए। पावर कैसी है, ओड, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब ये क्या है, फैक्टर। ये फैक्टर में अब x को लेंगे 1 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट की बात करें तो इस ओड पावर वाले एक्सपोनेंट के लिए तो सिंपल पॉइंट 1, और वैसे के वैसे ही इवन पावर वाले के लिए डबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, डबल पॉइंट। क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है क्या करना है क्या नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस टू का क्यूब, उसके बाद क्या है, x प्लस 4 की पावर 5, उसके बाद क्या है, x माइनस 3 की पावर 5 विच इज लेस देन 0। क्या है भाई साहब, विच इज लेस देन 0, 0 से छोटी। बनाइए, इसका आंसर निकालना है। ये मेरी इनइक्वालिटी देख रहे हो, ये न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, और ये लेस देन 0 करना है, तब x की क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करना है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे तब ये इनइक्वालिटी में इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो ये मेरी इनइक्वालिटी। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, सिंपल पॉइंट्स, और दूसरे कौन से पॉइंट्स लिख देंगे, दूसरे पॉइंट्स लिख देंगे डबल पॉइंट। सिंपल पॉइंट्स और डबल पॉइंट्स लिखने में वैल्यू कैसे आएगी, 0 आएगी। जैसे कि x में आगे 1 लिख रहा हूं तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देख रहे हो, 2 लिखूंगा तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 4 लिखूंगा तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कैसे आएगी, 0। x 3 लिखूंगा तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये नंबर लाइन
सबसे पहले मैं पॉइंट साइड में लिख देता हूँ 1, और ये कौन सा होगा, दूसरा 2 होगा, उसके बाद ये कौन सा होगा 4, और ये 3, सॉरी 4 नहीं होगा, -4 लेंगे तब ये 0 आएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तब ये 0 आएगा, यहाँ पे 2 लेंगे तब 0 आएगा, और ये 1 लेंगे तब 0 आएगा। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस में लोअर से ग्रेटर देन लिख देना है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, -4, उसके बाद कौन सा आएगा भाई साहब 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ये वाले 4 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चीज की, अब बात करते हैं इसको ड्रॉ करने की। तो ड्रॉ कहाँ से करना है, ड्रॉ करना है मुझे राइट साइड से, तो ये राइट साइड, और उसमें भी एक रूल था कि अपर साइड से, तो ये मैंने ऐसे खींच लिया। भाई साहब देखो, सबसे पहली गलती, ऐसे पॉइंट्स नहीं, मैं ऐसे मतलब पॉइंट्स तो मैंने ऐसे लिख दिए थे, क्यों लिखे थे, एक मार्किंग करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर सर्कल बना लूंगा ऐसे। ठीक है, ये मेरे सर्कल हो गए। बात करते हैं 1, 1 कहाँ पे आ रहा है, x -1, उसकी पावर कैसी है 2, इवन पावर पेनिट्रेट होगा कि नहीं होगा, नहीं, इवन पावर पेनिट्रेट नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ओड पावर, ओड पावर 2 पे ओड पावर है, तो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, ये पेनिट्रेट हो गया भाई साहब। उसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड नंबर, मतलब कि 3 वैल्यू की, 3 पे पावर कौन है, ओड है, तो वो पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेट करने का मतलब लाइन क्रॉस कर जाएगा, तो पेनिट्रेट कर गया। 4 पे आ गए, 4 पे कौन सी पावर है, 4 पे भी भाई साहब फिर से ओड पावर है, तो पेनिट्रेट कर गया, और ये नीचे आ गया। अब नंबर लाइन, ये थी मेरी नंबर लाइन, कौन सी लाइन, नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर वाले एफ मतलब कि ये इनइक्वालिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो सारे में मैंने कर दिया ग्रेटर देन 0। नीचे क्या होगी, माइनस, नेगेटिव होगी, कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। अब मुझे चाहिए क्या, मेरी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, लेस देन 0, तो लेस देन 0 हो जाए, ऐसी चाहिए। तो x क्या कर दूंगा, बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -4 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, जब ये वाली इनइक्वालिटी होगी तो माइनस मतलब कि लेस देन और ग्रेटर देन वाली होगी, तब इंक्लूड नहीं करना। योग, यूनियन, माइनस कहाँ पे, ये रहा, कहाँ से कहाँ पे, 3 से 2 पे, कहाँ से कहाँ पे, 3 से 2 पे, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। समझ गए, मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा, x -1 की पावर 2, x + 4 की पावर 3, x -3 की पावर 4 अपॉन x + 2 की पावर 8, उसके बाद आती है x + 1 की पावर 5, विच इज ग्रेटर देन 0। क्या है भाई साहब, विच इज ग्रेटर देन 0। उस वाले केस में अब मुझे इनइक्वालिटी फाइंड करनी है, पहले में लेस देन 0 था, इस बार ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आप सिंपल पॉइंट, ओड पॉइंट लिखो, नंबर लाइन में ड्रॉ करो, फिर सिंपल पॉइंट की पावर कैसी है चेक करो, ओड पावर की कैसी चेक करो, और ओड पावर के हिसाब से पेनिट्रेट होगा कि नहीं होगा वो लिख देना है आंसर में। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट सबसे पहले 1, उसके बाद कौन सा आएगा, -4। ये ऐसे पॉइंट से जो लेने पर x की या फिर इनइक्वालिटी की वैल्यू 0 आ रही है, देख रहे हो ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी की वैल्यू कैसे आ रही है, 0, ये 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, तो मुझे 0 इंक्लूड करना था नहीं, इसलिए मैंने आंसर में से -4 3 2 को निकाल दिया। ओके, अब बात करते हैं 1 -4, उसके बाद 3, इसके बाद -2 और ये -1। ठीक है, इन सभी लोगों की बातें कर दी। अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर सबसे पहले पॉइंट्स लिख दूंगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड -4, उसके बाद -2, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा मेरा -1, फिर 1, उसके बाद कौन सा आएगा, ये 3 वाला आएगा। सबके ऊपर क्या कर लूंगा, सर्कल बना लूंगा। इसका मतलब क्या है, सभी को इंक्लूड नहीं करना आंसर में। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व बनाने की। कर्व कहाँ से शुरू होता है, राइट साइड से, तो ये मैंने शुरू कर दिया। और शुरू कहाँ से होता है, नीचे से नहीं, शुरू कहाँ से होता है, ऊपर से। शुरू कहाँ से होता है, नीचे से नहीं, शुरू होता है ऊपर से, ऑलवेज ऊपर से शुरू। ठीक है,
उसके बाद ये यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट थ्री वाला इधर पावर कैसी है, इवन पेनिट्रेट करेगा जी नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगा, इवन पावर में पेनिट्रेट नहीं करता। वन का भी यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, इवन पावर नहीं पेनिट्रेट नहीं करेगा। उसके बाद बात करते -1 यहाँ पे आएगा, पावर कैसी है, ओड पावर होगी तो पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2, मतलब कि -2, पावर कैसी है, इवन पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सॉरी, माइनस पावर होगी, कौन सी पावर होगी, माइनस, सॉरी इवन पावर होगी, तो इवन पावर में पेनिट्रेट नहीं करता। तो बात करते हैं -4 की, -4 वाले केस में पावर कैसी है, उड़ते कर गया पेनिट्रेट, ठीक है। अगर कोई डाउट लग रहा है तो फिर से चेक करो। 3 वाले केस में कैसी आ रही है पावर, इवन पेनिट्रेट नहीं करेगा। 1 वाले केस में पावर कैसी आ रही है, 2 पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर -1 ओड पावर आ रही है, पेनिट्रेट करेगा जी, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद -2 पे 8 आ रही है, पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बताइए। इवन पावर आएगी, पेनिट्रेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद -4 की बात करते हैं, -4 की पावर 3 होगी तो पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, जी हाँ बिल्कुल कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये प्लस 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 माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये थी ये था वेवी का। अब क्या करना है, अब फाइनली इसका आंसर लिख देना है। आंसर कैसा लिखना है, ग्रेटर देन 0 लिखना है। क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो ग्रेटर देन 0 के ये तो ये आएगी, ठीक है। तो -∞ से -4 को इंक्लूड नहीं करना, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। फिर यूनियन -1 से 1, यूनियन 1 से 3, ठीक है, ये वाला आएगा। फिर उसके बाद यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से आगे और इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये वाला क्या था, मेरा आंसर था इस वेविकर के लिए। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ, अभी 17 मिनट हुए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। x - 4 की पावर 2, x + 3 की पावर 4 अपॉन x + 2 की पावर 6 which is less than 0। ये थी मेरी नेक्स्ट इनइक्वालिटी। चलिए शुरू करते हैं। -1 यहाँ पे क्या आएगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा -3, और यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। ऐसे काम चल रहा है। ये मैंने कर दिया बेबी का ड्रॉ। सबसे पहले लिख दिया -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 2, ये 4 वैल्यू लिख दी। अब 4 कब आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, पावर कैसी है भाई साहब, 2 है। बेबी का ऑलवेज ड्रॉ फ्रॉम राइट एंड अपर साइड ऑफ नंबर लाइन, तो ये कर दिया। कैसी पावर है भाई साहब, इवन, पेनिट्रेट होगा जी, नहीं होगा, ऐसे कर दिया। -1 की बात करें तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इवन पावर, पेनिट्रेट करेगा जी, बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बात करते किसकी, -2 की पावर कैसी है, इवन, पेनिट्रेट करेगा जी, बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं -3, तो -3 की पावर भी कैसी है, -3 की पावर 4 है, पेनिट्रेट करेगा जी, बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करेगा। सारी की सारी पावर इवन है तो सब कुछ ऊपर ही रहा, प्लस 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 और प्लस। आप देख सकते हो, देखो भाई साहब, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो अंदर कुछ भी वैल्यू डालेंगे, कुछ भी, इवन कुछ भी डालो तो
क्या ये वाला ब्रैकेट कभी भी नेगेटिव होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला ब्रैकेट कभी भी नेगेटिव होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला ब्रैकेट कभी भी नेगेटिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये वाला भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू 5, इसका कोई आंसर ही नहीं। x की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तब भी क्या नहीं आएगा? लेस देन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था। अब आगे बात करते हैं। x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 7 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। क्या होगा? बताइए। x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 7 की पावर 4 x माइनस 3 की पावर 2। तो पॉइंट्स लिखते थे सबसे पहले 1 माइनस 7 और ये 3। ठीक, तो ये वाले पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब बात करते हैं कर्व ड्रॉ करने की। क्या ड्रॉ करने की? कर्व ड्रॉ करने की। 1 माइनस 7 और 3, माइनस 7 3 और ये 1, ये गोला कर दिया। 1 पे पावर कैसी है? ओड है, तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा। 3 पे 3 के ऊपर पावर कैसी है? इवन है, तो पेनिट्रेट नहीं करेगा। माइनस 7 के ऊपर भी पावर मेरी कैसी है? इवन है, तो पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, हमें चाहिएगा आंसर में माइनस सही। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -7 यूनियन -7 से -7 से 3 यूनियन 3 से 1। ठीक है, यूनियन क्या होगा? 3 से 1 होगा। तो ये था उसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। लिखो भाई साहब। 2x माइनस 1 की पावर 2 अपॉन x माइनस 5 की पावर 3 विच इज लेस देन 0। क्या भाई साहब? विच इज लेस देन 0। इस वाले केस में मुझे क्या निकालना है? इनइक्वालिटी निकालना है। क्वेश्चन है 2x माइनस 1 की पावर 2 अपॉन x माइनस 5 की पावर 3 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो भाई साहब देखो, सबसे पहले बोला गया था कि x ऑलवेज क्या रखना है? x ऑलवेज हमको रखना है 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा? 2x में से अब 2 को बाहर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? बाहर निकाल रहा हूँ। तो भाई साहब 2 बाहर निकालूंगा तो ऊपर क्या है? पावर 2 है। ऊपर क्या है? पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। और ये क्या हो गया? -1/2 की पावर 2 हो जाएगा। देखो भाई साहब, अब मैं रिवर्स चेक भी कर लेता हूँ। ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 अंदर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 2x माइनस 2/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? 2x माइनस 1 का स्क्वायर उसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो, जो ऊपर था वही आ गया। तो ये मैंने सही किया है, बिल्कुल सही किया, करेक्ट किया है। अपॉन x माइनस 5 का क्यूब। क्या भाई साहब? x माइनस 5 का क्यूब। अब यहाँ पे 4 तो एक वैल्यू है, तो 4 वैल्यू उस साइड चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। तो फाइनल में ऐसे लिख सकता हूँ
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 का क्यूब विच इज लेस देन 0। तो भाई साहब आप बताइए, जल्दी से बताइए क्या पॉइंट्स होगी मेरे 1/2 और दूसरा कौन सा हो गया 5 होगा। बेबी लाइन पे ऊपर लिख रहा हूँ 1/2 दूसरा 5, ठीक है। ये दो मैंने पॉइंट्स लिख दिए, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया, ये भी ब्रैकेट कर दिया। उसके बाद बात करेंगे तो 5 की पावर कैसी है, ओड है, तो ओड का मतलब पेनिट्रेट करेगा, जी हाँ बिल्कुल पेनिट्रेट करेगा। 1/2 की पावर कैसी है, 1/2 की पावर है मेरी इवन, तो पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये था प्लस, ये था माइनस, ये था माइनस। x बिलोंग्स टू लेस देन ही चाहिए, सो माइनस इनफिनिट से 1/2 यूनियन 1/2 से 5, ये क्या था मेरा आंसर था, ठीक है। तो आज अपन ने सीखा है रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की मेथड, थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए, आगे इसके ऊपर ही अपन आगे भी क्वेश्चन जरूर से करेंगे। तो ये था इसका पार्ट 1 बेबीकल का। आगे क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में आता हूँ, ठीक है। देख लीजिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने ही, सब कुछ क्लियर विजिबल है।